अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौलना सारा आसमान बाकी है। तो हे गाइज, आपके अपने चैनल ट्रूथ एजुकेशन चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं 30 नवंबर 2021 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं। आप तो कम से कम 1 से 2 मिनट देखिए मेरे वीडियो को, या तो 2 से 3 प्रश्न देखिए, तभी आपको पता चल जाएंगे कि मैं कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करता हूं और बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ समझाता भी हूं। तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी विनती है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो आप ट्रूथ एजुकेशन चैनल के जरिए से माध्यम से आप सभी जॉब्स के आसानी से तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल घर बैठे। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख VR चौधरी किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो मिस्र पर गए हैं। जो मिस्र पर जो गए हैं वो कौन है, यानी प्रमुख VR चौधरी 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, जो यह मिस्र की है। आइए मिस्र के बारे में हम जान लेते हैं। राजधानी जो है मिस्र की राजधानी कायरा है। कहाँ है दोस्तों? कायरा है। आप नोट भी कर सकते हैं, जो आप लिख लेंगे तो वो कभी भूलेंगे नहीं। और करेंसी कौन है? पाउंड है। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी है। और इसका क्षेत्रफल के देख लेते हैं कितने क्षेत्र। मिस्र की कुल क्षेत्रफल 10,02,450 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो 30वां स्थान पर आता है। कितना स्थान पर आता है? 30वां स्थान पर आता है। इसको ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं पर अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जो है 16वां नंबर पर आता है। मिस्र जो है कितने नंबर पर आता है? 16वां नंबर पर आता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी BBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुल जनसंख्या के 2017 के जनगणना के अनुसार अगर देखी जाए तो 9,75,53,151 है, 51 है। इसको ध्यान में रखिएगा। और वहाँ के जो है राष्ट्रपति के बारे में देखा जाए तो मोहम्मद हसन तंतावी है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद हसन तंतावी है। और प्रधानमंत्री कौन है? कमाल गंजोरी है। इसको ध्यान में रखिएगा। आइए मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि हाल ही में भारतीय रेलवे कहाँ का दुनिया का सबसे ऊंची सेतु बंद बना रहा है। यानी सेतु बंद बना रहा है, यानी भारतीय रेलवे कहाँ दुनिया का सबसे सेतु बंद बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो मणिपुर में। मणिपुर का कैपिटल कहाँ है? इम्फाल है। और ऊंचाई की बात किया जाए तो 141 मीटर ऊंचाई है और 111 किलोमीटर क्या है? लंबा है। इसको ध्यान में रखिएगा, 111 किलोमीटर जो है क्या है? ये लंबा है। ठीक है। और ऊंचाई की बात की जाए तो 141 मीटर ऊंचाई है। 141 मीटर ऊंचाई है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचाई जो है रेलवे मीटर है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। दुनिया का ऊंचा मतलब सेतुबंध बना रहा है। तो इसकी अगर की जाए तो मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर की चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह है। और गवर्नर कौन है? लागरी सिंह है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। यानी हाल ही में जो है वह किस राज्य की सरकार ने मिंटो हॉल का नाम बदल दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की CM जो है शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर जो है मंगू भाई सी पटेल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट नोट्स को पहले देख लेते हैं, इनके बाद जो है करीब से जानने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो E-फायर पंजीकरण सेवा शुरू हुई है मध्य प्रदेश में। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग यानी प्लांट यानी हबीबगंज में स्थापित हुआ है। और हबीबगंज को नया जो है हबीबगंज का नाम जो है मतलब बदल दिया गया है। और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया है, जो मध्य प्रदेश में किया गया है। संपर्क क्या कहता है? संकल्प योजना उम्र या जिला बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है यह मध्य प्रदेश से ही मतलब की गई है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई है। और निष्ठा
विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है, ध्यान से देखिएगा, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है कितने हैं? 7,26,26,809 है। और घनत्व जो है 237 किलोमीटर स्क्वायर है। और क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कुल जो है महाराष्ट्र की क्षेत्रफल जो है, सॉरी, मध्य प्रदेश की क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल को देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल कुल है, इसको नोट कीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके कौन है? तो 30,08,252 है किलोमीटर स्क्वायर है। और जिले जो हैं 52 हैं। कितने जिले हैं? 52 हैं। अगर वहीं पर अगर लोकसभा की सीट की बात की जाए तो लोकसभा की जो है सीट जो है कितने हैं? 21 है। कितने सीटें हैं? 21 सीटें हैं। और विधानसभा सीटें कितना है? यानी 11 है। ठीक है, जो विधानसभा सीट के बारे में की जाए तो ये जो है 11 सीटें हैं, यानी राज्यसभा में 11 सीटें हैं। और विधानसभा में जो है 261 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 261 सीटें हैं। ये मध्य प्रदेश के ये इंपॉर्टेंट नोट्स थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि हाल ही में किस टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान टिम पेन ने क्रिकेट से क्या कहता है अनिश्चितकालीन यानी ब्रेक लेने की घोषणा की है। यानी हाल ही में जो है कि टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन टिम पेन ने क्रिकेट से अनिश्चितकालीन यानी ब्रेक लेने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो जाएंगे। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। इसको याद रखिएगा, क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की बात अगर की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है कौन है? ऑस्ट्रेलियन है। ऑस्ट्रेलियन है। और थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट नोट्स ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या की बात अगर की जाए तो टोटल 2009 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2009 के जनगणना के अनुसार 2,18,07,000 है। और वहीं पर अगर 2006 की जनगणना के अनुसार जो पहले जनसंख्या थी 1,98,55,288 थे। और वहीं पर अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कुल क्षेत्रफल है 76,86,850 किमी स्क्वायर है। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां स्थान प्राप्त करते हैं। कितना स्थान मतलब ये प्राप्त करते हैं? 6वां स्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो प्राप्त करते हैं पूरे विश्व में। और वहीं पर जनसंख्या के दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह दुनिया के 53वां स्थान पर वो जो है सबसे बड़ा यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो है देश माने जाती है। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य के मलकापुर अर्बन को ऑपरेटिव यानी बैंक यानी प्रतिबंध लगा दी है। ठीक है, ये ऑपरेटिव जो है क्या किया है? बैंक पर प्रतिबंध लगा दी है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर जो है क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र की बात किया, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये मुंबई है। और महाराष्ट्र के सरकार कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र की बात की जाए गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। उसको ध्यान में रखिएगा। आइए इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स में कहता है कि पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा का नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और संजय गांधी घुघुमल यानी नवे गांव नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में खोली गई है। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक डर एंड रिटर्न हिस्ट्री ऑफ द प्राउड यानी पीपल ग्रीस यानी गोबेर जो है महाराष्ट्र में ही खोली गई है। और महासरदा मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए जो है महाराष्ट्र की सरकार ने ही खोली है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या जो है 11,23,72,992 है। कितना है? 11 करोड़। इसको ध्यान में रखिएगा, 11 करोड़ 23 लाख
23,72,972 कितना है? 11,23,72,992 है। और वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत के दूसरे स्थान प्राप्त करते हैं। और घनत्व दर जो है 370 किलोमीटर स्क्वायर है और 950 वर्ग मील है, अगर उनको कन्वर्ट किया जाए वर्ग मील में तो। और वहीं पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 30,07,713 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और वहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार हैं। कहाँ कौन है? अजीत पवार, इसको ध्यान में रखिएगा। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और विधान परिषद सीट जो है 78 है और विधानसभा जो है 288 सीटें हैं। और विधायिका जो है कौन है? सदनात्मक है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आइए मैं क्वेश्चन नंबर अब 6 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि हाल ही में किस राज्य में नंदा शिल्पा को पुनर्जीवित यानी करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो जम्मू कश्मीर जो है हाल ही में निंदा शिल्प को पुनर्जीवित यानी करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लैनेट यानी डे 2021 कब मनाया गया है? उसे ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो 28 नवंबर को मनाई जाती है। कौन? रेड प्लैनेट डे 2021। आइए इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं। इंपोर्टेंट नोट्स पे कहता है कि मंगल जिस लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी मंगल को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है और हमारे सौरमंडल के महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। ये सूर्य से चौथा ग्रह और दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, इसलिए लोगों को इसे आशीषों के बारे में यानी जागरूक करने के लिए इसे एक दिन समर्पित किया गया है, यानी जिले लाल ग्रह दिवस का आ जाता है। प्रतिवर्ष 28 नवंबर को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। और लोहे के ऑक्साइड के प्रचलित होने के कारण इसे लाल गिरी के रूप से जाना जाता है। और इसी सतह पर नासा के अनुसार लौह खनिज ऑक्सीकरण या जंग है, जिसे मिट्टी लाल दिखती है। और लाल ग्रह के अन्य नाम मंगल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है कि चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चेक गणराज्य के जो है नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, जो पेट्रे फियाला बने हैं, जो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री। तो आइए हम जो है चेक गणराज्य के बारे में हम जान लेते हैं। चेक गणराज्य के बारे में हम जान लेते हैं। तो चेक गणराज्य यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसके उत्तर पूर्वी सीमा पर पोलैंड और पश्चिम सीमा पर जर्मनी और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और पूर्व में कौन है? स्लोवाकिया है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी राजधानी है प्राग। कहाँ है? प्राग है। और इसके मुख्य और राज्य भाषा है चेक भाषा। इसको ध्यान में रखिएगा। तो चेक गणराज्य की अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल है जो है चेक गणराज्य की है 78,866 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं पर 2005 की जनसंख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल जो है जनसंख्या जो है 1,24,01,138 है। और देश के वह जो है 69वां जो है क्या स्थान पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और वहीं पर अगर देखा जाए कंट्री लेवल पर पूरे विश्व में तो 114वां स्थान पर आता है। कितना पर? 114वां जो है स्थान पर आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय थल सेना ने सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे। देखिएगा डी में कौन है? जैसलमेर है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण शक्ति सैन्य अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर रेगिस्तान में आयोजित हुआ है। और उद्देश्य दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास का मकसद देश में थिएटर कमान बनाने की तैयारी के लिए कौन है? युद्ध की परिस्थितियों में सशस्त्र सेना के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बेहतर तालमेल शामिल है। इसको जरूर याद रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो मेघालय में। तो इंपोर्टेंट नोट्स को देख लेते हैं, इसके बाद मेघालय के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेघालय सरकार जो है, ध्यान में रखिएगा, मेघालय सरकार ने फैसला किया है कि इस बार चेरी ब्लॉसम के खेलने के उपलक्ष्य में राजधानी शिलोंग की वार्ड लेक में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। ध्यान रखिएगा, मेघालय के वन और पर्यावरण मंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को प्राकृतिक का उत्सव घोषित किया है। और मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की स्थापना 1 जनवरी 1972 में हुआ है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय का गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यानी नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, इसको याद रखिएगा ध्यान में। मेघालय के मुख्य न्यायाधीश रंजीत वी मोरे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के मिलूंगा अगले वीडियो में। तो अब तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे और आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा, इसी के साथ इजाज़त दी जाए।